हाँ बच्चों, ये हमारा आरसीएफएल 2026 डिप्लोमा केमिकल पेपर का चौथा वीडियो है। इसमें हम आपको 10-11 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बताएंगे। इसके बाद आपको फाइनल जो सारे क्वेश्चन हैं आपको एक साथ दिखाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। वेट बेसिस पे मॉइस्चर कंटेंट अगर 25% है तो ड्राई बेसिस पे मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, ये पूछा था। तो हम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है हमारा जो सॉलिड में दो तरीके से बताया जाता है, एक वेट बेसिस के आधार पे, एक ड्राई बेसिस के आधार पे। तो इसका एक सिंपल सा होता है, अगर वेट बेसिस के आधार पे हम बताए हैं तो हमने जैसे कितना मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक, अपन टोटल वेट ऑफ सॉलिड। जैसे कोई सॉलिड है हमारा, इसमें कितना मॉइस्चर है, मान लो कितना 1 2 3 4 5 6% मॉइस्चर है। तो इसको हम दो तरीके से हम बता सकते हैं, एक ड्राई बेसिस पे, एक वेट बेसिस पे। अगर हमको ड्राई बेसिस पे बताना हो तो कितना मॉइस्चर है उसको दिखाते हैं, ऊपर परसेंटेज में है तो इसको लिख दो 6% है, 0.06। कितने में से? 1 में से। अगर हमारा टोटल हमारा क्या है, ड्राई सॉलिड है, उसमें हमारा 6% मॉइस्चर है, E1 क्या है, ड्राई सॉलिड। अगर हमको वेट बेसिस पे दिखाना है, जो हमारा मॉइस्चर परसेंटेज है उसको तो दिखाओगे, साथ साथ एक हमारा जो ड्राई सॉलिड का वेट है, ऊपर से इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका टोटल वेट ऐड कर दो, तो होता है वेट बेसिस के आधार पे। जैसे अगर हम x डिनोट करते हैं मॉइस्चर कंटेंट को, तो ड्राई बेसिस पे होता है x/1 और वेट बेसिस पे होता है x/1 + x। ठीक है, कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसमें एक जो होता है ड्राई सॉलिड का वेट। जैसे इसमें दिया 25% है, तो ड्राई बेसिस पे क्या होगा, तो इसका सिंपल है, 25% है, मान लो 100 kg का हमारा कोई सॉलिड है, उसमें क्या है 25 kg मॉइस्चर कंटेंट है, तो ड्राई कितना होगा, 75 ही होगा हिस्सा। तो कितना हो गया, 25 × 75 / 33.33%। ये इसका आंसर होगा ड्राई बेसिस के आधार पे। वेट बेसिस के आधार पे क्या है, 25, 75 ड्राई सॉलिड का वेट, 25 इसको भी जोड़ दो, ओवरऑल कितना होगा 25/100। परसेंटेज में निकालना 100 25%। ये हो गया वेट बेसिस पे। ये हमारा था ड्राई बेसिस पे, तो इसका आंसर होगा 33.33%। बहुत से बच्चे कंफ्यूज किए थे, बहुत से बच्चे 30% मार के आए थे। इसका करेक्ट आंसर होगा 33.33%। दूसरा था हेंस्की इक्वेशन किसके लिए यूज किया जाता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट ज्ञात करने के लिए। कॉलम में क्या होती है, कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है हेंस्की इक्वेशन। सेटर इंडेक्स क्या मेजर करता है, सेटर इंडेक्स कोल की टफनेस मेजर करता है, या बोल सकते हो स्ट्रेंथ मेजर करता है, मजबूती मेजर करता है। कोल को जैसे ऊपर से हम गिराते हैं तो उसके कितने टुकड़े हो सकते हैं उसके बारे में बताते हैं, वो स्ट्रेंथ होती है, टफनेस होती है। स्पेस टाइम क्या बताता है, स्पेस टाइम बताता है कि हमारा जैसे कोई भी घंटा दिया रहा होगा, जैसे एग्जाम में दिया था 4 घंटे, तो 4 घंटे में एक रिएक्टर वैल्यूम, 4 घंटे में अगर एक हमारा रिएक्टर का वैल्यूम भर रहा है तो उसको हम स्पेस टाइम बोलते हैं। अगर स्पेस टाइम बोलते हैं हमारा 3 घंटा, तो इसका मतलब होता है कि 3 घंटे में हमारा एक रिएक्टर वैल्यूम भरेगा। और एक होता है स्पेस वेलोसिटी, ये देख सकते हो, मिटका रहा हूँ इसको। एक होता है हमारा स्पेस वेलोसिटी, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक बार पिछली बार के आईओसीएल एग्जाम में भी पूछा था। स्पेस वेलोसिटी क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है स्पेस टाइम का। ठीक, स्पेस वेलोसिटी को यूनिट होती है पर सेकेंड और स्पेस टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ठीक, और दोनों का मतलब क्या होता है, जैसे बोल दे 4 घंटे स्पेस टाइम, तो इसका मतलब होता है कि 4 घंटे में एक रिएक्टर वैल्यूम भरेगा, एक रिएक्टर का वैल्यूम भरेगा 4 घंटे में, उसको स्पेस टाइम बोलते हैं। और स्पेस वेलोसिटी अगर 4 है तो उसका मतलब होता है कि 4 रिएक्टर वैल्यूम भरेंगे 1 घंटे में। यही अंतर है। 4 अगर स्पेस वेलोसिटी 4 है तो इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में 4 रिएक्टर वैल्यूम भरेगा। अगर स्पेस टाइम 4 है तो उसका मतलब होता है 4 घंटे में एक ही रिएक्टर वैल्यूम भरेगा, जस्ट उसका उल्टा होता है। तो ध्यान देने का, जैसे एग्जाम में पूछा था 4 घंटे
में क्या होगा, एक रिएक्टर वॉल्यूम बढ़ता है कि 4 रिएक्टर वॉल्यूम भरते हैं 1 घंटे में, इस तरह से ऑप्शन दिया था तो बहुत से बच्चे दूसरा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ये होगा 4 घंटे में क्या होगा, 1 रिएक्टर वॉल्यूम भरेगा, उसको स्पेस टाइम बोलते हैं। वर्ल्ड एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड एजुकेशन डे। शीतल देवी कहाँ किससे खेल से रिलेटेड थे, वो आर्चरी विभाग से थी। फर्स्ट रेलवे स्टेशन कहाँ से कहाँ तक का था, स्टार्ट हुआ था, तो बहुत से बच्चों ने वेस्ट बंगाल की साइड मारा, क्योंकि उन्होंने सोचा अंग्रेज उसी साइड से आए थे, लेकिन गलत है। पहला हुआ था थाने से मुंबई की ओर, पहला रेलवे स्टेशन चालू हुआ था हमारा। एशिया के अंदर कितनी कंट्री है, और सारे बच्चों ने ऑल ऑफ एबव मारा, वो सही है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, यूपी में है, बहुत से बच्चों ने एमपी मारा, गलत है। ऑरसेट एनालाइजर क्या मेजर करता है, ऑरसेट एनालाइजर हमारा फ्लू गैसों का वैल्यूम में परसेंटेज बताने के लिए यूज होता है। फ्लू गैसें क्या होती हैं, फ्लू गैसें और फ्यूल गैसें दोनों में अंतर होता है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फ्लू गैसेस और फ्यूल गैसेस, फ्यूल गैसेस मतलब जो गैसेस जिसको हम कम्बस कर सकते हैं, कम्बस मतलब जला सकते हैं, और जो कम्बस करने के बाद जो गैसें जलती है मतलब कम्बसन के बाद जो गैसें निकलती है, जैसे CO2, SO2, NO2, ये सब क्या है, फ्लू गैसेस जो जल नहीं सकती, नॉट कम्बसेबल, नॉट कम्बसेबल, जो क्या जल नहीं सकती, ये है जल सकती है। तो अंतर यही है, फ्यूल गैसें जिसको हम जला सकते हैं, जलने के बाद जो गैसें बनती हैं उनको फ्लू गैसें बोलते हैं। यही इन्हीं को हम क्या करते हैं, उनका परसेंटेज मेजर करते हैं कि फ्लू गैसें जैसे CO2 है, SO2 है, NO2 है, कितनी निकल रही हैं, उसको वैल्यूम में अगर परसेंटेज में बताना हो, वैल्यूम के भाव में परसेंटेज में व्यक्त करना हो, तो उसके लिए ऑरसेट एनालाइजर का यूज किया जाता है। मैक्सिमम हमारा स्टैक जो होती है हमारी, उसके पास लगा होता है, जैसे स्टैक मतलब चिमनी होती बोलते हैं उसको हिंदी में, उसमें लगा होता है, वहीं से फ्लू गैसेस निकलती हैं। क्लैपेरॉन इक्वेशन किसके लिए यूज किया था, एक क्वेश्चन IOC में एग्जाम पूछा था 2024 के टाइम में।